हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस सेशन के लिए। प्रभु, इस्राएल एक देश स्थापित होते वक्त कैसे कैसे परिस्थितियों में से गुजरा प्रभु, वो सब सीखने के लिए तो हमें मदद कर रहा है। आगे भी, आज रात भी तू हमसे बात कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम जो पीछे देखे थे, इस्राएल जो सताव में से गया, सो इनके अंदर इच्छा थी कि किधर आना, वापस। और हमने देखा ना कैसे मई 14, 1948 शाम को 4 बजे इन्होंने क्या कर लिया, देश का ऐलान किया। इस्राएल बोलकर देश का शुरुआत हुआ। अमेरिका ने सबसे पहले उसको क्या दिया, हेनरी एफ ट्रूमैन, उन्होंने क्या किया, इसको स्वीकृति दिया, देश का शुरुआत एज ए नेशन। बाकी देश इसको क्या करने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो है इस्राएल के साथ के सबसे बड़ी समस्या। दूसरे देश इसको देश मानने को तैयार नहीं है। आज भी वो देश के अंदर पैलेस्टीनियन ये हैं, पैलेस्टीन वाले हैं। दुनिया बोलती है उनको भी मानते हैं तो तेरे को भी मानते हैं। यानी आज समझाने के लिए, आपके पंजाब में, पंजाब अलग है ना, पंजाब एक स्टेट है, इंडिया का हिस्सा है। अगर पंजाब का मुख्यमंत्री कल से बोल दे कि नहीं हम इंडिया के साथ नहीं, क्या करोगे? खालिस्तान का समस्या आपको मालूम है ना, माना इंडिया नहीं ना माना, फिर फौज घुसी थी गोल्डन टेम्पल में, क्योंकि उग्रवादियों का इच्छा क्या था, इंडिया से क्या होना, अलग होना। पाकिस्तान मदद करता था, लेकिन दुनिया ने उसको माना नहीं। तो सिर्फ समझाने के लिए, इस्राएल को देश, दुनिया देश करके मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरी में जब समय आया, देश कर मानना ही, सब देशों ने माना नहीं है। जब, अब ध्यान से इस आगे का घटना आप देखना, जब फैसला हो गया कि पैलेस्टीन देश के अंदर यहूदी रह सकता है, देश कर ऐलान जब हो गया, उसी समय इससे लड़ने के लिए कौन आ गए? ये आप नक्शा देखो, इन्होंने मई 14 शाम को 4 बजे देश का ऐलान किया। ऐलान करना था अंग्रेज, ब्रिटिश उधर से जाने के बाद, लेकिन तब तक अरब देशों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और उन्होंने तय किया था इसको देश कर ऐलान होने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, 14 तारीख को शाम को 4 बजे ही क्या ऐलान कर दिया, देश। अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने अपना फौज हटाया, हटाते ही ये देख, इधर से मिस्र ने हमला किया, इधर से जॉर्डन ने हमला किया, उधर से सीरिया ने हमला किया, ऊपर से लेबनान ने हमला किया। किसके ऊपर? एक छोटा सा पैलेस्टीन देश में यहूदी पहली बार अपना देश को क्या किया, सोच कर देख लो। हमने अपना देश, ये हमारा है कर ऐलान करते, आसपास के मुसलमान देश क्या किए, हमला कर रहे हैं, बोलते तेरे को तो इधर देश बनकर रहने ही नहीं देंगे। इस्माइल और इसहाक का झगड़ा देखा कहां से कहां तक पहुंच गया, आज तक वो झगड़ा चल रहा। वो बोलते तेरे को हमारे बीच में रहने का हक नहीं। और जब ये आजाद हो गए, फैसला कर दिया गया, अब देखो ना, तब जब देश आजाद हो गया, जहाजों में जो बैठे थे वो किधर उतरने लगे, अपने, वो जहाज से उतरे, उनको लड़ाई का सामना करना पड़ा। और जो जो जहाज से उतर रहा है, इन लोग लड़ रहे हैं, पहले दिन से ही लड़ाई। इसलिए आज इस्राएल में चले जाओ, आदमी और औरत सब फौज में जाते हैं, 2 साल तो फौज में नौकरी करना ही है, रिजर्व में है। अमेरिका में भी यहूदी जो है, अगर इस्राएल के ऊपर लड़ाई छिड़ जाए, ये पहला प्लेन पकड़कर चला जाएगा बंदूक लेने के लिए।
बंदूक लेकर अपने देश की रक्षा के लिए चला जाएगा, वो इधर नहीं बैठा रहेगा। क्योंकि इनके खून में क्या, हमें तो ये जीने नहीं देंगे, हमें तो तलवार बंदूक के सहारे जीना है, और ऐसे ही आज तक जी रहे हैं। क्योंकि आसपास वाले क्या बोलते हैं, हम तो तुझे जीने नहीं देंगे, और ये अपनी रक्षा के लिए क्या है, जी रहे। अब इंडिया में तो इंडिया की फौज है ना लड़ने के लिए, हमें तो बस आराम से बैठना है। कौन लड़ेगा? फौज। इस्राएल में तो पूरे लोग ही फौज हैं, क्योंकि छोटा सा देश है, आबादी उतनी है नहीं, इसलिए हर नागरिक को अपने देश की क्या करनी है, रक्षा करनी है। हर लड़के हर लड़की को, यह उनकी स्थिति पहले दिन से ऐसे है, ये कभी चैन में बैठे नहीं है। इसलिए यहूदी आपस में जब मिलते हैं बोलते हैं शालोम। शालोम का मतलब शांति, क्योंकि इनको कभी शांति मिली नहीं। बेशक गुलाम नहीं है, अब 48 में क्या हो गए, आजाद। गुलाम नहीं है, लेकिन पड़ोसी इसको चैन से बैठने नहीं देगा। इधर देख लीजिए, इन लोग जहाजों में जो थे उतरे, फिर जो अरब लोग उधर रहते थे वो उधर से निकले, क्योंकि कौन आ गया, यहूदी आ गया। अरबियों को क्या बोला उसने, मुसलमानों को, चलो निकलो, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। फिर स्टेट ऑफ इस्राएल वॉज एस्टैब्लिश बट एट ए टेरिबल प्राइस। बहुत से लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ा, कीमत। ऑन द डे दैट इसराइल डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, जिस दिन इसराइल ने अपना आजादी ऐलान किया, अरब लीग का सेक्रेटरी, अरब लीग बोलने से क्या है, उस समय के मुसलमान देशों का एक झुंड है, वो मैं नेक्स्ट में मैं उसको दिखा दूं। ये है अरब लीग। अरब लीग बोलने से ये जो मुसलमान देश सब मिलकर एक लीग है, एक संस्थान है। उसमें मॉरिशानिया, मोरक्को, तुनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, यमन, जिबूती, सोमालिया, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये सब मुसलमान देश मिलकर है अरब लीग। इन्होंने क्या बोल दिया, हम इसको मानेंगे नहीं। आपको विश्वास नहीं होता, आज भी बॉम्बे से एल आल का प्लेन, एल आल बोलने से इस्राएल का प्लेन, बॉम्बे से तेल अवीव जब जाता है, वो बड़े आराम से वो प्लेन क्या कर सकता है, समझाने के लिए ये मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देख लेना। ये ग्लोब रखकर मैं आपको दिखा रहा हूं, वर्ल्ड एटलस। अब देख लीजिए, ये है दुनिया का एटलस। ये नक्शा आप देख रहे हैं, है ना, ये बॉम्बे दिख रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है बॉम्बे किधर है, ये बॉम्बे। इधर से प्लेन इस्राएल का इधर जाना है, समझ में आया, सीधा जा सकता, लेकिन मुसलमान देशों के ऊपर से उड़ना, उन्होंने उसको सीधा उड़ने का अनुमति नहीं दिया। ये यहां से उड़कर ऐसे जाता, ऐसे इधर से ऐसे उड़कर इधर से ऐसे जाकर ऐसे आता। सऊदी अरेबिया ने बोला है, ये मुसलमान देशों ने बोला मेरे ऊपर से उड़कर जाने की तेरे को अनुमति नहीं। 4-5 घंटे का सफर 8 घंटा बनता है इसके लिए। आज की स्थिति है, यानी ऊपर से भी उड़कर जाने की अनुमति आज भी नहीं है। इतना माहौल खराब, सब समझ में आया। परमेश्वर इसके साथ अगर नहीं होता, इस्राएल ने इस संसार में होना ही नहीं था। समझ में आया। ये देखा, इसके आसपास कितने देश हैं, 20 इस्लामिक नेशंस, 640 गुना बड़े हैं, 60 गुना आबादी में ज्यादा है।
और ये छोटा सा देश, इट्स ए मिरेकल। परमेश्वर साथ होने के कारण ही ये हमारे लिए हम क्यों सीख रहे हैं? हम इसराइल का साइड नहीं पकड़ रहे, बड़ा ढीठ कौम है, लेकिन परमेश्वर उससे हमसे क्या बोल रहा है? जब मैं तेरे साथ हूं तो तू चिंता क्यों करता है? मैं ना कभी सोता हूं ना कभी ऊंघता हूं। अगर इतने ढीठ इस्राएल के प्रति वो आज भी इतना जलन है जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो मैं अगर उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूंगा तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इधर हम आगे देख रहे हैं, इन लोग को आजादी मिल गया ना, आजादी मिल गया। पहले दिन से ही क्या है? लड़ाई। ये इस्राएल का झंडा। आर्मीज, अब इधर ध्यान से देखिए। ऑन द डे दैट इसराइल डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, the Arab League Secretary General Azam Pasha declared jihad। जिस दिन इन्होंने आजादी ऐलान किया, दिस विल बी ए वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन, यानी बिल्कुल सफाया करने का लड़ाई है। एंड ए मोमेंटस मैसेकर विच विल बी स्पोकन ऑफ लाइक द मंगोलियन मैसेकर्स एंड द क्रूसेड्स। बोले आज तो खून बहेगा, यहूदियों को हम काट डालेंगे, और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी खून बहेगा नहीं। यानी इन लोग यहूदी को इतने नफरत से देखते हैं। समझ में आया? आगे, द मुफ्ती ऑफ जेरूसलेम हज अमीन अल हुसैनी स्टेटेड, आई डिक्लेयर ए होली वॉर, माई मुस्लिम ब्रदर्स मर्डर द ज्यूज, मर्डर देम ऑल। ये ऐलान किया था, और उसी ललकार के साथ इन्होंने किसका हमला किया? इसराइल का। द आर्मीज ऑफ लेबनन, लेबनन की फौज, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कितने देश? लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, इतने देशों ने मिलकर इस नए देश पर हमला बोला। और उनका लक्ष्य क्या था? इसको बर्बाद करना। विद इन आवर्स, घंटों के अंदर, सीरिया, इराक, जॉर्डन एंड इजिप्ट अनाउंस्ड वॉर ऑन द न्यू स्टेट ऑन 15 मई 1948। भारत की आजादी के बाद तो कोई हमला करने नहीं आया, इन्होंने आजादी ऐलान किया, हमला शुरू हो गया। Israel's first Sabbath as a new nation was shattered by the Egyptian air raid। इनका पहला सबत में इजिप्ट की फौज, एयरफोर्स ने बॉम्बिंग शुरू किया। The Egypt and Arab leaders announced this will be a war of extermination and the momentous massacre। इतना जोश से उन्होंने हमला, ये नक्शा आपने देखा, किधर किधर से आ गए। 5 देश, कितने देश पर हमला? एक छोटे से देश पर। Can you see them? किधर किधर से हमला हो रहा। इनके पास एक हवाई जहाज है, एक टैंक, और कुछ नहीं। एक छोटा सा क्लब का प्लेन और एक टैंक। परमेश्वर इनके साथ पहले दिन से खड़ा। Can you see? It was nothing short of a miracle from God that Israel survived the onslaught from all these nations। इनकी ना तो फौज है, कुछ नहीं, फिर भी परमेश्वर इनके साथ पहले दिन से है। इसलिए दुनिया को मालूम है इनके साथ कौन है? परमेश्वर है। सबसे ढीठ, लेकिन आपने देखा कितनी मार पड़ी। इतना मारा तो भी परमेश्वर इनके साथ। कितने दिन लड़ाई चला? 27 दिन। फाइनली संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर 11 जून 1948, 15 तारीख को शुरू हुआ, 11 जून को बोला अब लड़ना बंद करो। क्यों? ये तो आए थे खून खराबा कर कर साफ कर देंगे, लेकिन ये छोटा देश अड़ा ही रहा। मिटने के जगह में आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग अगेन स्टेटेड
Because no agreement again started because no agreement was reached. Finally, an armistice was signed by Egypt and Israel on 24th February. 49 में जाकर इन्होंने बोला ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद करते हैं। इनको तो सफाया करने में लगे और वो तो मिटते ही नहीं। उन्होंने ऐसे ज्ञान भी परमेश्वर ने इनको ऐसे दिया, प्लास्टिक की पाइप लेकर बैठ गए डराने के लिए, और दुश्मन डर गया, बोला ये तो तोप होगा, है तो सिर्फ प्लास्टिक की पाइप। मेरे पापा बोले पाकिस्तान के साथ जब 71 का लड़ाई था तब लगभग इंडिया के हाथ से कश्मीर चला गया था, चला ही गया था। अमेरिका ने तो टैंक उतारे थे रात ही रात, नहीं तो गया था कश्मीर। तो बोले हमारे पास टैंक गोले बारूद नहीं थे, बस छोटे छोटे टैंक जो थे उसके अंदर कोई गोला नहीं, तो भी ऐसे ही रखा हुआ था दिखाने के लिए, दुश्मन को डराने के लिए, था कुछ नहीं। इन लोगों ने भी ऐसे किया और परमेश्वर ने किसका साथ दिया? इनका साथ दिया, और वो उनके पास जो था सब फेंका इनके ऊपर, सब फेंका। लड़ाई खत्म हुआ तो ये यहूदियों ने क्या किया, 80% जमीन भी अपने कब्जे में ले ली। बोले थे नाश कर देंगे, हुआ क्या, इन्होंने 80% भी जमीन हाथ में ले ली। वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, और 7 लाख पैलेस्टीनियन अरब को भगाया, रेफ्यूजी इन सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। United Nations Resolution 194 passed in 1949. Along with calling for an end to war, it tasked the return of Palestinian refugees. The Arabs refused to sign a formal peace agreement, and Israel let only a very few refugees return. Today there are 3 million Palestinians in the refugee areas, the descendants of the initial 7 lakhs. इसराइल बोलता है पहले तुम हमें तो मानो देश करके हम रेफ्यूजी ले लेंगे। वो बोलते हैं हम तेरे को देश करके मानेंगे नहीं। बोलते देश करके नहीं मानोगे तो मैं रेफ्यूजी लूंगा नहीं। तब से ये खटपिट आज तक चल रही है। वो बोलते हम देश नहीं मानेंगे, तुम मुझे देश नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें रेफ्यूजी को लूंगा ही नहीं। हुआ क्या, इधर जो अरब्स थे बोरी बिस्तरा लेकर भागना पड़ा। लेकिन उस समय फैसला किया था, ये सब देखे अरब्स भाग रहे, क्या बन गए, उस दिन से आज तक ये रेफ्यूजी हैं, ना तो इधर के ना तो उधर के। समझ में आया? ये असली में पैलेस्टीनियन कौन है? जब इस्राएल ये सब यूरोप में वगैरह पड़े हुए थे तब ये उधर रह रहे थे, अब ये वापस आ गए। अब समस्या समझ में आई, ये जाए तो कहां जाए? पैलेस्टीनियंस को निकाल रहे हो, ये जाए तो कहां जाए? ये तो इधर सदियों से रहते थे, तू क्या बोलकर आ गया? तेरे बाप की जमीन है, बात तो ठीक है, लेकिन इकट्ठा तो रह ले हम, तू भी रह ले हम भी रह ले। लेकिन दुनिया क्या बोलती, दोनों दो देश बनकर रहो, दोनों मिलकर यरूशलेम को अपना राजधानी मानो। ये तो होगा नहीं। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर दिल्ली को अपना राजधानी मानेगा? चलेगा काम? नहीं ना चलेगा। इसलिए दुनिया भर के लिए सिरदर्दी है यरूशलेम। इसलिए आप पढ़ लीजिए ना, जकरिया 12 का 2 और 3 हिंदी में पढ़िए। जकरिया, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लटकड़ा देने के लिए मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसा ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। यानी इस यरूशलेम का नाम लेते ही आसपास के देश टुन्न हो जाते हैं, मारो इनको, ये हालत बनाकर रखी।
सो अब देखो ना, अब ये आप देख लो, जब इस्राएल देश बन गया, आसपास के जितने भी दुनिया भर देशों में जो भी यहूदी पड़ा था ना, वो किधर आ गया? वापस आ रहा। देख लो 1948 से 51 में कितने आए, 2012 तक का स्टैटिस्टिक्स है। हर साल इतने इतने किधर आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं। समझ में आया? सो आज भी कहीं भी कोई यहूदी पड़ा है, इंडिया में भी थे, वापस चले गए, बोलते हैं हम अपने देश में ही सुरक्षित हैं। जब वापस आते हैं ना, मालूम है, देखा, जमीन को चूम रहे हवाई अड्डे में। क्यों चूमते हैं? मेरे बाप दादाओं का देश है, हम दूसरे देशों में पड़े थे, स्वप्न में कभी नहीं सोचा था वापस आ पाएंगे। आंसुओं के साथ जमीन को चूमते। आप दिल्ली में उतर कर नीचे चूमोगे? हैं जी? नहीं ना चूमोगे। लेकिन इनको ये देश से लगाव क्यों? परमेश्वर ने ये हमें देश दिया, लेकिन आराम नहीं है इनको। परमेश्वर ने दिया तो भी पहले दिन से ही इनको लड़ना पड़ रहा। सो हम जो बोलते हैं ना आशीष आशीष, वो चीज क्या है? दुनिया का सबसे आशीष पाया हुआ देश है। इनके लिए कौन लड़ रहा है? परमेश्वर। ये अब एक दूसरे को मिलने के बाद बोलते हैं शालोम। और देखो ना अगला, बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं? ये काला अफ्रीका से आया है, यहूदी, पहले भगाया था इन लोगों को। जब भगाया था दुनिया भर तितर बितर हो गए। अब इस्राएल में वापस जाने को, तो उधर की खूबी क्या है? उधर जो यहूदी है ना, कोई यूरोप से आया, कोई रशिया से आया, कोई इंडिया से आया, कोई अफ्रीका से आया, लेकिन है सब यहूदी, एक बाप के बच्चे। इट्स ए मिरेकल। आसपास के देशों के बीच में एक छोटा सा देश। देखा ना, प्लेन से उतरते हुए क्या कर रहे हैं? इथियोपिया से आए, अपने देश में वापस आए। सो अब थोड़ी देर के लिए तो इनको चैन मिला। अब इनका इतिहास देख लीजिए। ये है देश, ऊपर से नीचे कितना किलोमीटर? 424 किलोमीटर, चौड़ाई 114 किलोमीटर। इतना ही बड़ा देश है। इतनी सी जमीन के पीछे है ये सारी दुनिया जो पागल है। ऊपर से नीचे कितना? 424 किलोमीटर ये ऊपर से नीचे। और ये देश में 2/3 इलाका मरुभूमि है। इधर रखा क्या है जो इतना टेंशन है? जमीन पड़ी है, हमारे इधर आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, जमीन खाली पड़ी है, बंजर। अफ्रीका में खाली बंजर जमीन पड़ी है, उधर ही इतनी सी जमीन के पीछे इतना झंझट क्यों? सब जातियों के लिए परमेश्वर ने यरूशलेम को क्या बनाया? सिरदर्दी, ठोकर का कारण बनाकर रखा, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। और दुनिया पागल है, इस्राएल पर नहीं, परमेश्वर पर। समझ में आ रहा? परमेश्वर का काम होने के कारण पाप का गुलाम आदमी किस पर बिगड़ा है? परमेश्वर पर। और परमेश्वर अपना काम कर रहा। यू अंडरस्टैंड दैट? इस्राएल पर गुस्से नहीं है, गुस्से किस पर है? परमेश्वर पर। सो इधर आप देख लीजिए, ये देश इतना सफल होने का कारण यही है, किबुट्स मूवमेंट। किबुट्स मूवमेंट का मतलब ये सब दूसरे जगहों से आए हैं, है ना? दूसरे जगहों से आकर अब देश, ध्यान रखना, देश बंजर था, क्योंकि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने पहले ही बोला था, जब तू इधर से जाएगा ना, ये जमीन अपना सबत मनाएगी, विश्राम। इधर कोई खेती बाड़ी, कोई काम नहीं होगा। क्यों? इसके मालिक जब इधर नहीं है,
इधर कोई खेती बाड़ी नहीं होगी। सो इन लोग जब वापस आ गए, अब ये देश को बनाना है, कैसे बनाएंगे? बोले हम मिलकर बनाएंगे। कैसे? ये इस्राएल देश बाकी देशों से विचित्र क्यों है? अलग अलग देशों से आए हैं, लेकिन मिलकर देश बना रहे हैं। हमारे लिए एक सबक है, हम लोग भी अपने देश को बना सकते हैं। मैं अभी आपसे खुलकर एक सवाल पूछता, ठीक है आप पंजाब गए हो, जन्म उधर हुआ, इधर आ गए, इधर सिटीजनशिप लिया, ओथ भी लिया ना, जज के सामने खड़े होकर क्या किया था? ओथ लिया। क्या था ओथ? क्या बोले थे? याद है रूपलाल जी? मैं अपने कैनल के साथ वफादार रहूंगा और हर कानून को, बस इतना ही किया, ये देश के क्या बन गए? तो अब आप पंजाबी हो या कनेडियन हो? हाँ जी, इंडो कनेडियन हो क्या होता है? एक नया ब्रीड है ये, इंडो कनेडियन। ना तो भारत के ना तो कनाडा के, गद्दार नंबर 1। गद्दारी नहीं है, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, यूट्यूब में चढ़ेगा ये। इससे बड़ी गद्दारी और कौन सी गद्दारी है? गोरे ने अनुमति दी आने के लिए। कौन से हमारे बाप दादे की जमीन थी ये? गोरे ने बोला आजा, शपथ भी खाई, फिर भी बोलते हम इंडिया के लिए मरेंगे। तो फिर इधर क्या करने आए? जाओ ना, बोरी बिस्तरा बांधो, जाओ। अगर इधर हो तो आपके लिए भारत नंबर 2, कनाडा नंबर 1 है। एक पैर पंजाब में रखा, दूसरा पैर किधर? इधर। ना इधर के धोबी के कुत्ते की तरह, ना तो घर के ना गार्ड के। सच है। उधर जमीन पड़ी है, हवाई जहाज में चढ़कर उधर जाते हैं 2 हफ्ते के लिए और लड़ मर कर वापस आते हैं। सच है। जाते वक्त बड़ी खुशी के साथ, आते वक्त एयरपोर्ट में देखना वैंकूवर में आने वालों की शक्लें। सच है। सो मैं बोल क्यों रहा हूं? जिम्मेवारी है फॉर मी। अब मैं तो विजिटर हूं। कैन यू बी फेथफुल टू दिस कंट्री? सच है। अनंत काल राजी करना है, या तो फिर बोरी बिस्तरा बांधो तो किधर चलो? इंडिया चलो। इंडिया में इंडिया को बड़ा बनाएंगे। और मैं इंडिया का नागरिक हूं, मुझे फक्र है, मैं हिंदुस्तानी हूं, वो मेरा देश है। जब हवाई जहाज वापस इंडिया में उतरती है, दिल खुश होता है, अपने देश आ गया। लेकिन मुसीबत क्या है? आपको भी दिल में खुशी होती है। आपको कैसे खुशी हो रही है? आपका तो प्लेन वैंकूवर उतरने वक्त खुशी होनी चाहिए थी। मेरा तो वैंकूवर उतरते को ब्लड प्रेशर चढ़ता है। क्यों? मैं तो विजिटर हूं, है ना? लेकिन शुक्र करो इंडिया ने OCI दे दी, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। लुक एट देम। बोलते हम बेशक कहीं से भी आ गए, हम इस देश को बनाएंगे। क्या कनाडा की उन्नति के लिए आपका जिम्मेवारी है? बोलिए। अगर कनाडा ने सफल होना है तो आप कनेडियंस ने करना है, या इधर पंजाबी बनकर बैठोगे? आप जरा देखो ना, हमारे इधर के पंजाबी जो इंडिया से आए, डिफेंस मिनिस्टर है, कनेडियन है। इस कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर पंजाबी है। इंडिया में हम किसी गोरे को इलेक्शन में खड़े नहीं होने देंगे। इस देश में देखो, बोलिए। और मंत्री हैं, सेनेटर्स हैं,
और हम विश्वासी, हम क्या कर रहे? मैं ये नहीं बोल रहा इलेक्शन में खड़े होना ना, लेकिन इस देश का परमेश्वर मुझे जब इधर लाया तो इस देश का उन्नति में मेरा भी हिस्सा है। सो ये किबुट्स मूवमेंट बोलने से इन लोग क्या बोले? हम मिलकर करेंगे, आदमी और औरत मिलके। मिलकर करेंगे। अब इसलिए ना, आप देखो कनाडा में पंजाब से कोई बुजुर्ग आए तो आने देते? आने देते? नहीं ना देते। क्यों? तू इधर का वेलफेयर खाएगा। किधर का? तूने इस देश की उन्नति में कोई हाथ जब बढ़ाया नहीं है, तेरे को इस देश का वेलफेयर खाने का भी क्या नहीं है? हक नहीं है ना। सो इधर इन लोगों को देख लो, आदमी और औरत दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। औरतें भी लगे हैं, पत्थर बीन रहे हैं। बोलते सोच क्या है? मिलकर करेंगे, ये हमारा देश है। सो हमें अपने देश के विषय में, मैं इंडिया में भी मैं विश्वासियों को बोलता हूं, हम हिंदुस्तानी है, गर्व से कहो। हमें अपने देश के विषय में फक्र होना चाहिए कि ये देश उन्नति करना है तो उसमें किसका भी हाथ है? हमारा भी हाथ है। सो इधर देख लीजिए, किधर किधर से आए ये। सताव सहा, मार खाया, वापस आ गए ऐसे जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। देखो ना, किबुट्स का मतलब मिलकर इकट्ठा खेती करेंगे। अब आपसे मैं बोलता हूं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। चले फोर्ट सेंट जॉन, $80 एकड़ मिल रहा है। आप सब, हम सब इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे खेती करेंगे और जो भी मिलेगा इकट्ठा बांटेंगे। चले रूपलाल जी, अवतार जी, चले? जो मिलेगा आपस में बांटेंगे। फिर कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। एक को होगी तो सबको होगी। समझ में आया? समझ में आया? सो इधर देखा, इन लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। हरा ये सूखा मरुभूमि क्या बन गया? When you work together। अब आप बोलो, क्या हम कलीसिया के लोग मिलकर चल सकते हैं? इट्स सो इजी। आप पंजाबी हो तो क्या, कहीं के भी हो, वी आर वन। आराम से कर सकते हैं। इस्राएल हमसे क्या बोल रहा है? हम अगर दुनिया पर तितर बितर होकर वापस आकर इकट्ठे रहकर देश को बना सकते हैं तो तुम तो नए सृष्टि हो। तुम सब भाई बहनों एक ही कटोरे में से प्रभु भोज में पीते हो। इकट्ठे चल सकते हैं ना। चलना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम चलना नहीं चाहते, इसलिए चल नहीं पाते। देखो ना, ये है उनका ज्योग्राफी, बंजर इलाका है। और कैन यू सी क्या हो गया? हरा भरा कर दिया, हरा भरा हो गया। देख लीजिए, रहते बीच में और आसपास की मरुभूमि को क्या कर रहे हैं? हरा भरा बना रहे हैं। मरुभूमि है, हो गया। आसपास अरब देशों के पास तेल है, लेकिन सबसे उन्नति वाला राज्य कौन सा है? इस्राएल, द ओनली डेवलप्ड नेशन इन द मिडल ईस्ट। यही है। इन्होंने मरुभूमि को हरा भरा किया। आसपास के मुसलमान देश बोलते हमें भी बता दे, लेकिन सीधा नहीं। इसलिए इधर से गोरा जाता है इस्राएल, उधर से सीखता है, फिर जाकर मुसलमान देशों को सिखाता है। बगल के हैं,
लेकिन बोलते आपस में अपनी बनेगी नहीं, इसलिए ऐसे करते हैं। यानी सीधे बीच में रहते हैं। कैन यू सी, हरा भरा। कैन यू सी दैट? ये अमेरिका नहीं है, लेकिन क्या है? इट्स ग्रीन। दुनिया का सबसे ज्यादा फ्लावर एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? यही सी, हरा है। और फिर द डेड सी। डेड सी बोलने से इधर आदमी क्या कर सकता है? लेट सकता है, डूबेगा नहीं। समझ में आया? फुल ऑफ केमिकल्स। और फिर यू वांट टू गेट रिड ऑफ द ज्यूस, फाइन, यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस। ये सब किसने बनाया? यहूदी का है। देख लो क्या क्या है। Jewish Nobel Prize winners, at least 197 Jews and people of half or 3/4 Jewish ancestry have been awarded the Nobel Prize, accounting for 22% of all individual recipients worldwide between 1901 and 2016, and constituting 36% of all US recipients during the same period. यानी 197 यहूदी और यहूदी वंश वालों ने क्या किया? कितना नोबेल प्राइज जीता। हम हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं कितना मिला। छोटा सा देश, आबादी कितनी, और फिर भी दुनिया के नोबेल प्राइज किसके? दैट्स कॉल्ड ब्लेसिंग। ब्लेसिंग पैसा नहीं है, विजडम। दुनिया के लिए आशीष का कारण है। देख लो पिलकैम। पिलकैम बोलने से कैमरा है। आपकी अंतड़ियों में बीमारी क्या है मालूम करना है तो ये एक पिल खा लो, कैमरा है इसमें, अंदर जाएगा सारा कुछ। अंदर जो हो रहा है कैमरा में डॉक्टर को दिखता है और बाहर निकल भी जाएगा। डिजाइन किसने किया? यहूदी। छोटा सा कैमरा किसके अंदर? टैबलेट के अंदर। पूरी आपकी अंतड़ियों में से घूम घाम कर MRI स्कैन किसने किया? यहूदी। ग्रीन हाउस यहूदी ने किया। ड्रिप इरिगेशन यहूदी। हमारे पंजाब में चलती है बम्बी, पानी खूब, इनके पास पानी नहीं है, मरुभूमि है। ऐसे पाइप बिछा रखे, थोड़ा थोड़ा कर कर पानी गिरता है, जिससे क्या हो गया? मरुभूमि हरा भरा। ये भी किसने बनाया? यहूदी। चिप, कंप्यूटर का सारा माइक्रोचिप किसका काम है? यहूदी। मोटरोला सबसे पहला सेल फोन एप्पल और सैमसंग नहीं है, दे कॉपीड इट फ्रॉम मोटरोला। सेल फोन का डिजाइन प्लानिंग करने वाले ज्यूज है, यहूदी है। ये नकल मारकर प्रॉफिट कमाते हैं। किंडल का भी किसने? यहूदी। मशीन लगा दो, गाय दूध देती, और हमें बोलता है जाकर बैठकर पेपर पढ़, दूध लाकर दे दूंगा। मशीन लगा दिया गाय को, हम बैठे नहीं तो बाल्टी में खींचते रहते पूरी दिहाड़ी, हाथ भी दर्द कर रही है, कमर भी दर्द हो रही है। यहूदी बोलता टेंशन ना ले, मैं मशीन लगा देता हूं। और क्या है? दूध भरकर हमें दे रहा। पौधे, हम लोग पौधों को क्या करते हैं? कीड़े लगे तो हम क्या करेंगे पौधों को? हाँ जी, क्या स्प्रे करोगे?
जहर ना, दैट्स व्हाट यू विल डू। और उसके बाद वही जहर को खाएंगे। समझ में आ रहा है? उसी जहर को क्या करेंगे? खाएंगे। बट यू नो व्हाट दिस ज्यूज डू? इन लोग कर क्या रहे हैं? इन्होंने उस पौधे के ऊपर कीड़ों का स्प्रे किया। कीड़े, केमिकल नहीं, कीड़े स्प्रे किए, वॉर्म्स। और वो मालूम कैसे कीड़े हैं? जो कीड़ों को खाते हैं। जो पौधों में कीड़े लगे हैं, उन कीड़ों को खाने के लिए इन्होंने कीड़े खाने वाले कीड़ों को उनके ऊपर लगा दिया। केमिकल की जरूरत है? नहीं, डोंट नीड केमिकल्स। फिर चूहे से परेशान है, उल्लू को पकड़ा इन्होंने, उल्लू को बढ़ाने लगे। उसके कारण क्या किया? उल्लू की नजर किसके ऊपर है? चूहे के ऊपर। लेकिन ये उल्लू उड़ जाते थे जॉर्डन के किसान उल्लुओं को मारने लगे। ये जाकर उधर से बोलकर आए, भैया इधर आ जाओ, देख लो उल्लू से फायदा कितना। कैन यू अंडरस्टैंड? सिंपल। द ब्लेसिंग इज विजडम, नेवर मनी। कभी पैसा नहीं। उधर सीरियंस मर रहे हैं, उनका इलाज कौन कर रहा है? यहूदी। चिकन मीट मेड बाय मशीन। इन्हें मीट के लिए मुर्गी नहीं चाहिए। किससे बना रहे हैं? मशीन से मुर्गी बना रहे हैं, मुर्गी का मीट। ये अंडरस्टैंड? किससे बना रहे हैं? मशीन से। गॉज स्टॉप्स ब्लीडिंग इन सेकेंड्स। ये लगा दो, ब्लीडिंग रुक जाता। समझ में आया? अब अगला मिरेकल है। अब आ तो गए। अब ये यूक्रेनियन है, ये अफ्रीकन है, ये स्वीडिश है, ये गोरा है, अलग अलग जगह से है। भाषा सबकी अलग अलग है। अब ये देश चलेगा कैसे? दैट्स वेयर द मिरेकल ऑफ दिस लैंग्वेज हिब्रू। परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हें एक शुद्ध भाषा दूंगा, लेकिन कोई इब्रानी जानता नहीं। समझ में आया? अब हमारी हालत देख लो, ना तो पंजाबी ना तो अंग्रेजी। अंग्रेजी का भी हमने बाजा बजा कर रखा। सच है? यू गोना गो। ये गोना गोना कहां से आया? अंग्रेजी बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हमने आधी पंजाबी में आधा अंग्रेजी भी डाला। गोरा कैसे ना कैसे पता नहीं, बाजा ही बजा कर रखा। किसका? हम इंडिया में बॉम्बे चले जाओ, हिंदी का बाजा बजा कर रखा। हम बॉम्बे जाते एक हफ्ते के लिए अपनी हिंदी भूल जाते हैं। उधर बोलते थोड़ा सा आगे जाना, राइट मारना, फिर लेफ्ट मारना। हम बोलते क्या मारना? राइट मारो, लेफ्ट मारो। यानी फाइनली व्हाट हैपेंड? वी मेक ए मेस ऑफ एवरीथिंग। फॉर द ज्यूज, दे डोंट हैव ए कॉमन लैंग्वेज एंड इट्स ए मिरेकल। एक अजीब काम है। हिब्रू केम। एक आदमी था पागल, उसका नाम एलियाजर बेन यहूदा। पागल बोलने का मतलब क्रेजी। इसने ठान लिया कि हमारी मातृभाषा क्या है? इब्रानी। ओल्ड टेस्टमेंट वाज रिटन इन हिब्रू, इब्रानी है। आपको मालूम है नेहमिया के समय में जब ये वापस आ गए, नेहमिया इनसे बोलता था बोल इब्रानी, नहीं बोलते थे, मारता था। पता नहीं कहां जाकर क्या सीख कर आए हो। सो व्हाट हैपेंड? दिस गाय, इसके अंदर एक इच्छा आई हिब्रू। लेकिन इसकी जब शादी हुई, इसने पत्नी को बोल दिया, शी वॉज ए रशियन इमिग्रेंट, हम इब्रानी बोलेंगे। बच्चा होगा तो भी इब्रानी बोलेगा। मान गई। इनको बच्चा हो गया। ये किसी को जिसने भी घर में आना, देयर वाज ए कंडीशन। क्या? इब्रानी के अलावा और कुछ नहीं बोलना, नहीं तो आना ही नहीं। बच्चे ने चिड़िया की आवाज भी नहीं सुनी है, कोई आवाज नहीं सुनी, सिर्फ क्या ही सुनता था? इब्रानी। अब हमें अंग्रेजी सीखने में इतनी परेशानी है। रहते किधर?
मैं खुद परेशान, कनाडा में बैठकर क्लास किस में ले रहा हूं, लेना किस में है? लेकिन हमने तो कसम खाई है कि हमने सीखना ही नहीं है। अब कल गवर्नमेंट बोल दे आपके सारे पे बंद कर दूंगा, यू शुड स्पीक इन फ्रेंच, व्हाट विल यू डू? हम कनाडा में हैं और भाषा कौन सी बोल रहे? हिंदी। दिमाग खराब नहीं होता? हमारा फर्स्ट लैंग्वेज क्या होना? नहीं तो बोरी बिस्तरा जा बांधो, काय इधर पड़े हो, गो टू, वापस इंडिया चले जाओ, पंजाबी बोलो। सच है। सो लुक एट देम। इधर इसने कसम खाई, कौन सी भाषा? इब्रानी, हिब्रू बोलते थे। तो बच्चा हो गया, आवाज तो सुना नहीं है कुछ और, क्या ही सुना है? इब्रानी ही सुना है। वो बातें नहीं करता था क्योंकि उसने और कोई आवाज तो सुनी नहीं, इसलिए क्या नहीं बोलता? इब्रानी बातें करता ही नहीं। सो हुआ क्या असली में, एक दिन ये काम में गया, वापस आया तो इसकी बीवी बच्चों को जैसे हम करते हैं ना, बाबा बाबा बच्चे के लिए लूला बी सिंह, वो बैठकर अंग्रेजी में करने लगी। इसका दिमाग खराब। और इसने क्या किया, बहुत गर्म हो गया बीबी के ऊपर, बहुत गर्म हो गया। बोलता है क्यों ऐसे कर रही है? ही वॉज मैड एट हर। एंड यू नो, तब है सबसे बड़ा मिरेकल हुआ। जो बच्चा बोलता नहीं था ना, सबसे पहले उसने अपना मुंह खोला और मालूम क्या बोल रहा है? इब्रानी। दैट्स हाउ हिब्रू लैंग्वेज स्टार्टेड। पहला बच्चा जो अपने मां के पेट से निकलकर भाषा कौन सी बोल रहा है? इब्रानी। एक व्यक्ति, कैन यू इमेजिन, एक व्यक्ति के द्वारा कितना कुछ हो सकता। सच है। अब मैं अंग्रेजी बोलूं तो मैं लोगों के बीच में जा सकता हूं? विल गॉड ओपन डोर्स? हाँ जी, दरवाजा खोलेगा ना। सो अब अगला, वो तो कब का लड़ाई था? 48। अगला लड़ाई आ गया 1956, द साइनाई कैंपेन। मुसलमान देशों ने लड़ाई बंद तो किया लेकिन खत्म नहीं हुए। वो बोलते हम तो तेरे को जीने, वो थक गए थे लड़ते लड़ते, इसलिए लड़ाई बंद किया। जीते नहीं, ये जीता यही। अगला इनका सबसे बड़ा लड़ाई आया साइनाई कैंपेन, सुएज क्राइसिस 1956। अच्छी तरह समझना है इसको। ये दूसरी लड़ाई है 19 कौन से साल में? 56। अब प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर, उसने ये नहर जो था, नहर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कौन सा नहर? सुएज कनाल। सुएज कनाल आपको मालूम है, ये वाला नहर। अब और उधर देख लीजिए, ये नहर इधर, इसको क्या कर दिया उसने? बंद कर दिया। इधर से जो जहाज इस्राएल के जाने थे, बोलता मैं जाने नहीं दूंगा। कौन बोल रहा? असली में ये ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, लेकिन इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने क्या बोल दिया? आई वोंट लेट यू गो। छिड़ गया लड़ाई। वो मौका ढूंढते थे किससे लड़ाई छेड़ने का? इस्राएल से। लेकिन इस लड़ाई में भी इस्राएल अपना फौज भेजकर क्या किया? ये देखा ना, बंद करके रखा। तब ऑल्दो इजिप्ट वॉज हेविली आर्म्ड, ये देखिए ना, बंद करके रखा। ये इजिप्ट, ये था लड़ाई का हमला। कैसे हुआ? Although Egypt was heavily armed,
Israeli forces under command of Moshe Dayan struck deep into Sinai and within 4 days captured the whole peninsula and took 6,000 Egyptian soldiers and their armory into captivity. This was one of the most stunning military campaigns the world has ever seen. इसराइल की फौज ने कितनों को कब्जा किया? 6,000 मिस्री फौजियों को। और दुनिया को आज तक विश्वास नहीं होता ये हुआ कैसे। इनके साथ कौन था? परमेश्वर। यह है इस मिस्र का राष्ट्रपति। यह बोलता है हमने तो इसको सफाया ही करना। किसको? इस्राएल को। पहले 48 में कुछ नहीं कर पाए, 1956 में भी 6,000 फौजियों को पकड़ लिया। बोलता था मैं फूंक दूंगा 6,000 को। इस्राएल ने बोला, डर गए। देन ये देखा सुइस क्राइसिस। ये असली में जो आर्मी में लोग हैं उन लोग को ही समझ में आएगा इसका डेप्थ, कैसे प्लानिंग कर कर अटैक किया। और जो जमीन पहले इनकी नहीं थी वो भी किसने कब्जा कर लिया? इधर का नहर इसने बंद किया। ये किसका था? मिस्र का। इस्राएल सिर्फ इतना ही था। ये बंद कर कर फायदा क्या हुआ मिस्र को? ये जो था ना ये भी इस्राएल ने ले लिया। समझ में आया? ये सुएज कैनाल बंद करके नुकसान क्या हुआ? जो था सीनाई पेनिनसुला भी कौन ले गया? अब इस्राएल बोलता बच्चू चल, तू ना छेड़ रहा, जितना छेड़ेगा उतना भुगतेगा। फौज को भगा वो अपने आप में आप पढ़कर देखना कैसे इन्होंने कब्जा किया। देन before Israeli troops had withdrawn from Gaza Strip, she had been assured that Egyptian troops would not return, but Egypt moved her forces into Gaza within 48 hours of the Israeli withdrawal. The tension continued to build up for the next coming years. यानी ये सुधरते नहीं थे, बोलते थे इस्राएल से लड़ना ही है। चलो 1967 में अगला लड़ाई, द 6 Day War, जून 5 से जून 10 तक 6 दिन की लड़ाई थी। और इसमें इजिप्ट लड़ने के लिए आया, जॉर्डन आया, सीरिया आया। और फिर हुआ क्या? इस लड़ाई में 6 दिन में लड़ाई खत्म कर दी इस्राएल ने, बाजा बजाया उनका। 1964 में फिर कौन आ गए? PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आगे हम लोग देखते जाते हैं। ये जो लड़ाइयां हुई मैं उन सब में नहीं जा रहा, बहुत लड़ाइयां इनको लड़ना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस आया, फिर 6 दिन लड़ाई में फायदा मालूम क्या हुआ? 47 में 48 में हुआ क्या था? यरूशलेम इनको दिया नहीं था। यरूशलेम किनके कंट्रोल में था? अरब लोगों के कंट्रोल में। लेकिन 6 दिन की लड़ाई में इन्होंने क्या भी कब्जा कर लिया? यरूशलेम जो इनकी राजधानी थी उसको भी इन्होंने कब्जे में ले लिया। सो ये लड़ाई है। कैसे हवाई जहाज इन्होंने जमीन में ही मारे, मिस्र का फौज को कैसे इन्होंने बर्बाद किया, ये सब इनके लड़ाई है। कौन इनके साथ था? परमेश्वर इनके साथ लड़ा 6 दिन के लड़ाई में। दुनिया हैरान है, ये छोटा सा देश देखो ना कैसे लड़ता है, कैसे देश को इसने कब्जे में लिया। मिस्र को और बाकी देश के फौजों को इसने तबाह किया। छोटा सा देश, इट्स ए मिरेकल। बाकियों के पास फौज भी है, पैसा भी है, फिर भी इसके सामने क्या नहीं कर पा रहे? जीत नहीं पा रहे, सामना नहीं कर पा रहे। और ये पहली बार है पैराट्रूपर्स यहूदी अपने मंदिर के बाहर दीवार के सामने रो रहे हैं। बहुत चाह थी लेकिन वो आने नहीं देते थे।
इन्होंने पहली बार यरूशलेम को अपने कंट्रोल में लिया। कैन यू सी देम? अगला, रिजल्ट्स ऑफ 6 डे वॉर। इसराइल ने गोलन हाइट्स ले लिया, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलेम भी ले लिया, सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप भी पूरा का पूरा किसने कब्जे में ले लिया? इसराइल ने ले लिया। फिर अगला आया 1973 का योम किप्पुर। ये आसपास के देशों ने क्या बोला? योम किप्पुर इनका सबसे पवित्र दिन है, जब महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता। इनको मंदिर तो नहीं है, लेकिन इसको आज भी मानते। उस दिन इन लोग का कोई गाड़ी कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता, टीवी चैनल्स भी बंद होते, कोई प्लेन भी टेक ऑफ नहीं करता। उस दिन इन देशों ने इसको हमला किया। और मालूम है, इसराइल उस दिन घर से निकला नहीं। ये इतने ढीठ है व्यवस्था के लिए, आज भी निकले नहीं। बोले बम गिरने तो जो भी है देखी जाएगी, कल देखेंगे। आज हमारा क्या है? सबत है। और मालूम है, अगले दिन जो निकले, जो मार इन्होंने दूसरों को मारी, वो कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर को आप पहला स्थान दोगे तो बाकी काम कौन संभालेगा? परमेश्वर करेगा। योम किपुर वॉर का बड़ा बैकग्राउंड है, वो फिर बाद में आप लोग देख सकते हैं इतिहास में। हुआ क्या? लड़ते लड़ते आखिरी में 1978 में मिस्र का राष्ट्रपति अनवर सद्दात बोला, भैया लड़ लड़कर थक गए, एक काम करते हैं, अब हम शांति से रहते हैं। इसराइल ने बोला, शांति से रहना है तो शर्त एक है, तू मुझे देश कर कर मान। क्योंकि अभी तक क्या नहीं करते थे? देश करके नहीं मानते थे। तब इसराइल का प्रधानमंत्री था मेनाकिम बेगिन, जिमी कार्टर राष्ट्रपति था। सितंबर 17, 1978 हाथ मिलाया, मैं तुझे देश कर कर मानता हूं। इसराइल ने बोला, ठीक है, आगे से हम झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। यह हुआ। उसके बाद अगला जॉर्डन के साथ, यह अक्टूबर 26, 1994, जॉर्डन ने भी क्या किया? इसराइल का राबिन और जॉर्डन का किंग दोनों ने क्लिंटन के सामने क्या किया? हाथ मिलाया। तो जॉर्डन के साथ भी शांति, मिस्र के साथ भी शांति। फिर सबसे परेशान करने वाला यह था PLO, खूब मारा इसको। ये हालत थी दुनिया के सामने, इसके बेडरूम में टैंक घुसाया था इसराइलियों ने। 1993 सितंबर 13 को क्लिंटन, रबीन और यासिर अराफात ने क्या किया? हाथ मिलाया, बोला हम तेरे को देश कर कर मानते हैं। तो बोला, मैं आगे से तेरे को तंग नहीं करूंगा। लेकिन सीरिया, आज तक सीरिया ने इसराइल को देश कर कर माना नहीं। इसराइल उनका इस्राएली पासपोर्ट्स को मानता भी नहीं, और इसराइल ने भी सीरिया को अपना दुश्मन माना है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन अभी जब मिस्र सीरिया में पंगे हो रहे हैं, तो उधर के इलाज के लिए लोग किधर आ रहे हैं? इधर ही आ रहे हैं। फिर अगला देश लेबनान, इसने भी क्या नहीं किया? इसराइल को देश कर कर पड़ोसी है। देख लो, छोटा सा देश, 7.8 मिलियन, छोटा सा देश है, सारी दुनिया के लिए क्या बना हुआ है? सिरदर्दी बनकर बैठा। इतना अरब देशों ने इसको घेरा हुआ है, लेकिन इनकी परेशानी आज क्या है? मंदिर के जगह में क्या है? डोम ऑफ द रॉक। दे आर ईगरली वेटिंग, बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। क्या बनाना है? मंदिर बनाना है। ये देखा? अब ये देश, अभी ये पिछले नवंबर में यूनाइटेड नेशंस ने बैठकर बोल दिया, भैया वो जमीन को तू बंटवारा कर। नेतन्याहू को बोले, ओबामा भी था, अभी तो ओबामा हट गया, बंटवारा कर। नेतन्याहू को मुंह देखा, शक्ल देख लो उसकी। बोलता मेरे बाप की जमीन है और तुम बोलते हो बंटवारा करने के लिए, तुम कौन?
ओबामा ने बहुत जोर मारी, बहुत जोर मारी। ओबामा एक आदमी को नफरत करता था तो कौन था? ये नेतन्याहू। वो एक ऐसा प्रधानमंत्री है, ओबामा राष्ट्रपति होने वक्त भी उधर से इधर आकर, इधर के सेनेट में आकर प्रचार कर कर गया। इधर के सेनेटर्स नहीं आए, वो हवाई जहाज में उधर से लोगों को लेकर आया, हॉल पूरा भर दिया ताकि लोगों को लगे कि हां बहुत लोग सुन रहे हैं। इतना घमंड है इनको। इनके साथ कौन है? परमेश्वर। अब सवाल उठता है, परमेश्वर ये ढीठ के साथ क्यों है? हमने अच्छी तरह समझना, हमने इस्राएल का साइड नहीं पकड़ना। हमने कोई भी देश हो, हमारे लिए सब बराबर। कोई भी नागरिक हो, हमें यहूदी से ज्यादा प्यार नहीं, मुसलमान से नफरत नहीं, हमें दोनों भाई हैं। ये हमारा सोच, ये हमारा विश्वास। कोई भी देश का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी कौम का हो, तू मेरा कौन है? तू मेरा भाई है। मेरे लिए कोई ज्यादा प्यारा नहीं है। परमेश्वर इस देश के साथ ऐसे क्यों कर रहा है? इस्राएल प्यारा होने के कारण नहीं, इनको हाथ में लेकर परमेश्वर हमें दिखा रहा है मैं कौन हूं। तू मेरी आदत को समझ और मेरे प्रोग्राम को समझ ले। इतना हम जब देखते हो आगे, ये तो हम आगे 2016 में हम लोग आ गए हैं। अब प्रभु की मर्जी है, कल सुबह, फिर कल के क्लास में मैं आपको लूंगा अब से आगे क्या होने वाला। अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक परमेश्वर ने इस्राएल के साथ, हम उत्पत्ति 1 से लेकर 2017 फरवरी तक आ गए। प्रभु की मर्जी, कल के क्लास में हम क्या देखेंगे? आज से आगे अगला प्रभु क्या कर रहा। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं प्रभु, अगर तू इस छोटे देश के साथ इतना वफादार रहा तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। तूने जो काम शुरू किया उस काम को हमारे जीवन में पूरा कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं।